टू नेक कर दिया और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। अब ये चीज हमारे मेंबरान को भी समझनी चाहिए कि क्यों कौन सी चीज है जो कि स्टेट के लिए जरूरी है। इस तरह से पीटीए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और 2-3 और स्टेट ओन जो कॉर्पोरेशन है वो टैक्स नहीं देती। जब उनके ऊपर रेड होता है जाके तो एफबीआर के ऑफिस को अंदर करवा देते हैं, किसी को बरतरफ करा देते हैं। तो ये तब्दीली पार्लियामेंटेरियन से आएगी क्योंकि अवाम ने उनको यहाँ एक सीधा सेक्रेटेरिएट एफबीआर को कुछ नहीं कह सकते, हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और वो कह सकते हैं बेसिकली बैंक की गवर्नमेंट। जो ख्वाहिश साहब ये बताइएगा कि इतनी टैक्स इवेजन होती है जिसका आपने भी जिक्र किया, और मैं आपका नुक्ता समझता हूँ कि हैमरेज मैंने आपको एक तो टैक्स इवेजन है, और टैक्स इवेजन में जो है एफबीआर के जो मुलाजमीन है वो उनके साथ मिलकर होती है, उनके बगैर तो नहीं हो सकती। और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अनटैक्सड हैं, जो टैक्स नेट में आए ही नहीं हुए। ये बात हो रही थी कि मेरी बात सुने, मैं ज़राअत की बात कर रहा हूँ, बड़े जिम्मेदार जो है। नहीं, ये जहांगीर साहब ने लिखा है एग्रीकल्चर टैक्स, आपने कौन सा एग्रीकल्चर टैक्स पे किया जी? ये इसमें कितना लिखा है? कई साल से ये लोगों को नहीं पता, कई साल से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा हुआ है, उसकी शरह 15% है। आपके पास अगर 50 एकड़ से ज्यादा, अगर आपके पास 50 एकड़ से ज्यादा जमीन है और आपकी इनकम डिक्लेयर करना पड़ती है, आपको बकायदा जमा कराना पड़ता है, उसके ऊपर 15% टैक्स देना पड़ता है। एग्रीकल्चर टैक्स है ख्वाजा साहब, और मैं कह रहा हूँ बात सुने, वो जो है उस तरह का टैक्स नहीं है जिस तरह बाकी सेक्टर टैक्स होते हैं। मुझे अगर आर्गुमेंट कंप्लीट प्लीज, जो है ये उस तरह टैक्स नहीं है जिस तरह बाकी सेक्टर्स कवर हुए हैं। ये इसको भी बाकायदा उसी तरह डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस तरह के अच्छे बुरे डॉक्यूमेंट बाकी हुए हैं सेक्टर्स जो है। ये उस तरह डॉक्यूमेंटेड सेक्टर नहीं है जिस तरह बाकी है, और ये सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर जो है, उसी तरह डॉक्यूमेंट हो गए, उसी तरह इसको टैक्स होना चाहिए। यहाँ से अभी भी हमारे पास सिंगल फिगर की कवर है, लो सिंगल फिगर की रिकवरी है एग्रीकल्चर टैक्सेशन की। एक मैं बात करता जाऊं, यहाँ बार बार बात हो रही है, यहाँ ये भी बात होनी चाहिए कि किन टीवी चैनल्स ने कितना टैक्स देना है। मैंने अगले दिन एक टीवी चैनल पे ये इशू उठाया था, तमाम टीवी मासवाए चंद आपको ऐसे टीवी चैनल पे जाने नहीं चाहिए ख्वाजा साहब जिसने टैक्स नहीं किया। नहीं देखना आप जाइएगा शाही सानू कल सियासतदानों जरा रगड़ा लाओना। ₹2 और नहीं शाही, मैं आपको 2-3 लाख इन्फ्लुएंशियल लोग जिसमें टीवी चैनल के मालकान शामिल, बिल्कुल शामिल। मैं जहांगीर लेट मी एलैबोरेट। ना सिर्फ यह है कि वो अपना टैक्स नहीं देते, बल्कि सेल्स टैक्स जो कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के बाहर पे, वो भी सरकारी खजाने में जमा नहीं कराते। बिल्कुल, जो भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन अच्छा, एक आखिरी सवाल, हाँ जी तल्ला, देखिए बात सुने, आजकल ये जमहूरियत, हम किसी का वो नहीं कर रहे। बात यह है कि इस वक्त जो हुक्मरान है, जाहिर है कि द बक स्टॉप्स विद देम सबसे ज्यादा, और हम इसलिए कह रहे हैं कि दे मस्ट लीड फ्रॉम द फ्रंट। पहले वो टैक्स भरेंगे। आजकल एक नारा उठा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। रिवेंज ये किसका ले रहे हैं? हमसे ले रहे हैं, बाकी मुल्क से ले रहे हैं। जो आजकल हर रोज अखबारों में जो बदउनवानियों के बड़े जो सामने आ रहे हैं किसे, और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये जो मौजूदा निजाम है, ये बुनियादी तौर पर ये एनआरओ की पैदावार है, और ये कभी बुनियादी तौर पर सही हो नहीं सकता। ये जब तक एनआरओ का हमने उसकी जो असरात है वो बिल्कुल उड़ा नहीं दिए। क्यों नहीं लटकाया गया किसी को? जनाब, इसलिए कि पाकिस्तान की जो सियासी और जो पावर का जो सिस्टम है वो ये है कि जो पावरफुल लोग हैं उनको कोई नहीं पकड़ सकता, और पैसा जो है हमने देख लिया कि वो पाकिस्तान की ताकत का इस वक्त वो बुनियाद बन चुकी है। सियासत भी इस वक्त असूलों की नहीं है, किसी और प्रोग्राम की नहीं है, पैसों की सियासत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी, ये मैं डॉक्टर साहब ने कह दिया जो एक्चुअली हालात हैं। मैं इसको अगला ये कहना ये चाहता हूं कि ये अब हमें बातें खत्म करके ख्वाजा साहब को, हम लोगों को, सारी पार्टीज को इकट्ठे होकर एक कंसेंसस बनाना चाहिए कि अब हमने आज के बाद हमने इस रास्ते पर जाना है, क्योंकि इस मुल्क का गुजारा नहीं है जब तक हम ऑनेस्टली टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। सारा आपका बहुत शुक्रिया जहांगीर तरीन साहब, जुबैर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब। नाज़रीन, अकबर की जो खुदकुशी है और अपनी बेटियों की जो उसने जान ली है, या उस तरह के सैकड़ों वो लोग जिनकी खबरें पहले छप चुकी हैं, इनकी जिंदगी बच सकती थी
آپ نے کبھی یہ دیکھا ہوگا کہ وہ ریاستیں جو لوگوں سے ٹیکس لیتی ہیں اور اس کو ایفیشینٹلی اسپینڈ کرتی ہیں وہاں پر یہ واقعات کیوں نہیں ہوتے؟ پاکستان کی کوئی خاص بدقسمت نہیں ہے، بدقسمتی سب سے بڑی یہ ہے کہ جو طاقت میں موجود